नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तत् एजति तत् न एजति तद्दूरे तदु अन्तिके तदस्य सर्वस्य अन्तः तदस्य सर्वस्य बाह्यतः। ये इसका अन्वय और उसका अर्थ ऐसा है, जैसे पहले ईशावास्योपनिषद के मंत्र में ईश निष्ठा ज्ञान निष्ठा बताई, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई, तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा शून्य लोग कैसे होते, उनकी गति कैसी होती है ये बताया, और चौथे मंत्र में ईश्वर का रूप कैसा है, ईश्वर क्या है ये बता रहे हैं, और पांचवें मंत्र में भी उसी का विस्तार है। तद एजति, एजति का मतलब हलचल करने वाला, हलचल करता है, वह विकार युक्त हो जाता है। यानी हलचल करना, विकारित होना, और तीसरा अर्थ है भययुक्त होना, एजति का अर्थ। यानी वो हलचल करता है, वह विकारित होता है और वह भययुक्त होता है, ऐसा वो सहज अर्थ है। हलचल करना, विकारित होना ये तो हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन भययुक्त ये जो परम तत्व है वह क्या डरता है, उसमें क्या डर है, क्या डरना चाहिए उसको? और अगर डर है तो वो फिर परमेश्वर नहीं हो सकता। जो विश्व को चलाने वाला, विश्व को धारण करने वाला विश्वंभर कैसे डर सकता है? उसका सभी को डर लगता है। भीष्यो अस्माद् वातः पवते भीष्यो देति सूर्य अग्निश्च इंद्रश्च मृत्योर्धावति पंचमः। जो महान ऐसे देव देवता भी जिससे डरते हैं, ऐसा वर्णन उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। तो इधर ऐसा कैसा लिखा, और विरोधाभास भी है। तदेजति तन्न एजति, वह डरता है नहीं भी डरता है, वह हलचल करता है नहीं भी हलचल करता है, वह विकारित होता है नहीं भी होता है। लेकिन जो इस मंत्र में जो अर्थ दिया है वह तत एजति के बजाय ततः एजति, यानी उससे डरते हैं, ऐसा इधर लेना चाहिए। कोई अलंकार होते भाषा में, अलग अलग भाषा में अलग अलग अलंकार होते हैं, ऐसा इधर विरोधाभास अलंकार है। कई कई श्लोक ऐसे होते हैं, अर्थ तो दिखते समय केशवम पतितम दृष्टवा पांडवा हर्ष निर्भरा रुरुदु कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। इसमें ऊपर ऊपर ऐसा लगता है कि कौरव हंसने लगे और पांडव हंसने लगे और कौरव रोने लगे केशव को गिरता हुआ देख, लेकिन इसमें अर्थ अलग भी होता है। वैसा इधर तत एजति ततः एजति, यानी इधर दूसरा अर्थ समझ लेना चाहिए उसको। जिसको यह अर्थ समझेगा उसको इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ समझेगा, तो वह डराने वाला है, यानी उससे लोग डरते हैं।
ये बात सही है, लेकिन डरते भी नहीं है। ऐसा दूसरे वाक्य में लिखा, तद एजति तद न एजति। जैसा कोई अगर अपना है तो कितना भी दाढ़ी मूछ वाला, कितना भी बड़ा तगड़ा शरीर क्यों ना हो, अगर उसका बेटा पोता उसके सामने आ जाए तो वो पोता डरता नहीं, लड़का डरता नहीं, क्योंकि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। लेकिन गुंडा जब आता है, यानी जिसका कोई परिचय नहीं, ऐसा कोई आता है तो उससे डरते हैं। यानी अपनापन जिसमें होता है वो नहीं डरता है, जिसमें अपनापन नहीं होता वो डरता है। यानी पहला अर्थ इधर सूट नहीं होगा। जैसे विश्वंभर को डरते हैं, विश्वंभर खुद डरेगा तो वह कैसा शासन करेगा। कोई राजकारणी डरते हैं, लोगों से डरते हैं, कोई अगले चुनाव में हम गिर तो नहीं जाएंगे तो इसलिए लोगों के आगे आगे करते हैं। लेकिन उनको भी नहीं डरना चाहिए। वो अगर सही में सभी का हित करने वाले हैं, सत्य की राह पर चलने वाले हैं, तो उनको भी नहीं डरना चाहिए। शासनकर्ता को डरना नहीं चाहिए, और वो सभी का शासनकर्ता है, ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ ही जो शासन करने में श्रेष्ठ है, ऐसा होता है, परमेश्वर। तो वो डरता है, ये बात हजम नहीं होती, उससे डरते हैं। तो डरते कौन है? जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा पेशेंट है तो उधर नर्स आती है, वह अपनी अपनी ड्यूटी करती है, वो नाक पकड़कर दवा दे देती है, नहीं रोता है तो भी उसको कुछ नहीं लगता, और समय हो जाने पर वो तो बस बीमार को छोड़कर, बीमारी को छोड़कर, जो बीमार पड़ा है उसको छोड़कर वो चली जाती है। लेकिन क्या अगर मां उधर है तो वो उधर से जाएगी? यानी बेटे की बीमारी देखकर जैसे जो नर्स है वो सेवा करती है, यानी भगवान का रोल है, दो रोल है। एक तो वो नर्स का रोल दिखाई देता है, यानी जो भक्त नहीं है, जो सज्जन नहीं है, जो सात्विक नहीं है, उनके बारे में नर्स का रोल होता है भगवान का। यानी वो अपना अपना काम करता है, हृदय चलाता है, सांस चलाता है, बस काम हो गया। लेकिन जब मां का रोल होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? जो सात्विक लोग है, सज्जन लोग है, जो सही मार्ग पर चलने वाले हैं, नियम का पालन करने वाले हैं, उनके लिए वो मां का रोल निभाता है। मां दुख देखकर, बच्चे का दुख देखकर उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, उसका हृदय हिल जाता है। लेकिन नर्स का हृदय हिलता नहीं, उसके आंख में आंसू नहीं, वो कर्तव्य करती है, वो पगार के लिए करती है। वैसा भगवान को तो पगार नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ये बोल रहे हैं। जैसा जो डरता है, यानी भगवान हमारे लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो अहंकारी होते हैं, उन्मत्त होते हैं, वो डरते भी है। जो अहंकारी है, उन्मत्त है, जो नियमों का पालन नहीं करते, वो डरते हैं, भगवान से डरते हैं। और शुरुआत में वैसे उनको डरना भी चाहिए, लेकिन भगवान उनके लिए कार्य करता है फिर भी, लेकिन वो नर्स के भूमिका में कार्य करता है, ऐसा समझो। जैसा एक दिन क्या हुआ, भगवान बैठे थे खाने के लिए, कृष्ण,
और खाते खाते घास ऐसा लिया लिया, मुख में डालने ही वाले थे, फिर नीचे रख दिया तुरंत और दौड़कर भागे भागे, दरवाजे के आगे चले गए, फिर छोड़ दिया और फिर आ गए, फिर खाने के लिए बैठ गए। अभी उधर रुक्मिणी ने पूछा, यानी उनकी जो धर्मपत्नियां थी, उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, आप खाने वाले थे, खाना घास छोड़ दिया नीचे और फिर भागे दौड़े, इतने अस्थिर क्यों हो गए? फिर उधर से आ गए और खाने के लिए बैठ गए, क्या हो गया? तो भगवान बोलते, किसी भक्त ने मुझे हाक लगाई और बहुत ही दिल से हाक लगाई, ऐसा मुझे लगा, मैं दौड़ते दौड़ते गया मेरा खाना छोड़कर, लेकिन बाहर गया तो देखा तो वो फिर उसने पत्थर उठाया और मारने लगा। जो संकट आया था उसका सामना करने लगा। मैंने सोचा कि अभी अच्छी बात है, वो खुद सामना कर लेता है तो मुझे कुछ आवश्यकता नहीं उसको सहाय करने की। फिर आ जाता, खाने के लिए बैठ गए। यानी भगवान जो भक्त है ना, उनकी मदद करते हैं। जो अहंकारी है, यानी मैं मेरा रक्षण करने के लिए समर्थ हूं, ऐसा बोलने वाले मदोन्मत्त जो होते हैं, वो डरते भी है, मेरा क्या होगा, मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा धन रहेगा नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगा, मेरा सब कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा। ऐसा जो व्यवहार करते हैं, उनके लिए भगवान सहाय रूप नहीं होते, लेकिन वो मिनिमम काम तो करते हैं। तदे जति तन्नई जति, यानी भगवान मां के रूप में काम करते भक्तों के लिए, मां के रूप में काम करते सज्जनों के लिए, मां के रूप में काम करते सात्विक लोगों के लिए, और नर्स के रूप में काम करते हैं जो अहंकारी है, जो मदोन्मत्त है, जो कुछ नियमों का पालन नहीं करते। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त भी डरते हैं, और डरे हुए हमें ऐसा लगता है कि भक्त डरा हुआ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भक्त कभी डरता नहीं। भक्त अगर डरता है तो वो अच्छे से भगवान पर भक्ति नहीं, उसकी वो प्यार नहीं कर रहा है, उसका विश्वास नहीं भगवान पर, और इसलिए वो डरता है। जिसका भगवान पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, वो डरता नहीं। जो भी हो जाए भगवान मेरा अच्छा ही करेगा, मुझे मृत्यु भी दे दे, मुझे कितना भी संकट दे दे, वो मेरे अच्छे के लिए ही करेगा। ये विश्वास भक्त को होता है, सज्जनों को होता है, और इसलिए वो निर्भय होते हैं, उनका वो रक्षण भी करता है। ऐसे लोग डरते नहीं। भगवान विकारी हो जाता है। कोई कोई जो दर्शन शास्त्र में, अगर फिलॉसफी में देखा जाए तो जो भी सांख्य शास्त्री है, वो बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, निरीश्वर सांख्य, ये फिलॉसफी है। यानी ये सब सृष्टि बनी है, ईश्वर का कोई इसमें हाथ नहीं है। और दूसरा भी सांख्य है जो गीता में दिखाई देता है। सांख्य यानी ज्ञान, और सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने, उनके जो दर्शन करता है वह कपिल मुनि है। और जो कुछ न्याय वैशेषिक जो शास्त्र है, वह ऐसा मानते हैं कि यह समझ में नहीं आता, ईश्वर प्रत्यक्ष ऐसा हमें प्रमाण नहीं मिलता, और इसलिए नहीं मानना चाहिए।
लेकिन सब सृष्टि निर्माण हुई, वो निर्माण हुई, उसमें चैतन्य कहां से आ गया? दूसरे कोई जो कणाद ऋषि है, यानी ईश्वरवादी अनुवादी, जो मानते हैं कि परमाणु से ये सब निर्माण हुआ, यानी कण से निर्माण हुई, ये सब सृष्टि कण कण से निर्माण हुई, और कण भगवान ने निर्माण किया। तो भगवान ने कण निर्माण किया और फिर सृष्टि निर्माण हुई। लेकिन जो वेदांतवादी है, वेदांत दर्शन है, वो ऐसे बताते हैं कि भगवान से ये परिणमित हुई है, ये सृष्टि भगवान में हलचल हो गई, वह विकारित हो गया। यानी ये जो माया है, ये भगवान का ही बाह्य परिणाम दिखाई देता है। यानी वो अंदर स्पिरिट चैतन्य रूप में बैठा है और ये चेतना है। वेदांत ऐसा कहता है कि ये सब चेतनामय है, चैतन्य रूप है, पूरी सृष्टि चैतन्य रूप है। लेकिन हमें जो विश्व दिखाई देता है, जो जड़ है, भौतिक है, वह बाह्य रूप में जड़ दिखाई देता है। वो परिणाम है, ईश्वर पर दिखा हुआ परिणाम, वो विकार। और ये विकार से हमें समझ में आता है कि ये विश्वरूप है। यानी सांख्य बोलते प्रकृति से निर्माण हुआ विश्व। जो परमाणु को मानने वाले वो ऐसा बोलते कि अणु से निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण होने वाली जो ताकत है, कराने वाली ताकत है, वो स्पिरिट है। स्पिरिट कहां से निर्माण हुआ, उसमें हलचल कैसी हो गई, इधर वो निरुत्तरित हो जाते हैं। लेकिन वेदांत बोलते हैं कि ये स्पिरिट है, पूरा स्पिरिट यानी चैतन्यमय है, और इसका ये जगत परिणाम है, उसका विकार है। और इस प्रकार ये तदेजति तन्नय जति, ये जो मंत्र में ईशावास्योपनिषद बताता है कि हमारे जीवन में उसका क्या रोल है, वो हमें संभालता है। वो जो दुष्ट है उसको डराता है, और जो सज्जन है उसको आधार देता है, उसको संभालता है। उसको डरने की आवश्यकता नहीं। ये बात हमें बहुत आधार देती है। सही राह पर चलने वाले को आधार देने वाला ये गीता माता का, उपनिषद माता का वचन है। उस वचन पर विश्वास रखते हुए उस माता को नमस्कार है, प्रणाम।